बी प्रोवाइडेड ऑन डेली बेसिस आफ्टर द क्लास। ठीक है, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर हो जाएगा। ठीक है, आपको वहां से रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग वहां से मैं अगले दिन रिमूव कर दूंगा, बट आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कभी तो वो रिमूव हो ही जाएगी। राइट, क्योंकि उसमें स्पेस तो है हमारे पास, काफी 1 TB स्पेस है, बट स्टिल क्योंकि देर आर नंबर ऑफ सेशंस, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स वहां जाती हैं, तो कोई नहीं पता वो कब रिमूव हो जाए। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप उसको डाउनलोड कर लो उसी दिन जिस दिन आप देख रहे हैं। राइट। दूसरी चीज, हम LMS यूज करेंगे फॉर फॉर योर अटेंडेंस एंड ऑल। ठीक है, और उस LMS में मैं कुछ आपको, जैसे कोई फाइल मुझे शेयर करनी, तो मैं वो अवॉइड करता हूँ व्हाट्सएप पे शेयर करना। रीजन बीइंग, एक तो व्हाट्सएप में मेरा स्पेस भी फिल होता है फोन में। दूसरी चीज, व्हाट्सएप से कई बार रिमूव हो जाते हैं, मान लो मैंने रिमूव कर दी, ठीक है, आपने, किसी ने रिमूव कर दी, कुछ भी ऐसा, तो व्हाट्सएप में आई अवॉइड शेयरिंग। तो वो LMS आप यूज करोगे। यू हैव टू गो टू learnpitch.com। ठीक है, learnpitch.com पे आप जाओगे, और यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। तो जब भी आप जैसे नंबर डालोगे, यू विल गेट अ OTP ऑन दैट। ठीक है, इसके बाद आपको OTP फिल करना है एंड यू विल बी लॉग्ड इन इनटू योर अकाउंट। गॉट इट। अकाउंट में लॉग इन करने के बाद आपको कुछ ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ दिखेगा। लेफ्ट साइड में आपको बैच का ऑप्शन होगा। उस बैच में आपके रिस्पेक्टिव बैचेस जिसमें आप एनरोल्ड हो, वो आपको दिखेंगे। जैसे मान लो अभी कोई डेटा एनालिटिक्स कर रहा है, तो उसके पास पाइथन है, पावर BI है, SQL सर्वर है, ये ठीक है, वो दिखेंगे सारे। लेकिन जिसमें आप अभी एनरोल्ड हो, वो आपको इस तरह से एक्सपेंडेड सा दिखेगा। बाकियों में आएगा बैच नॉट असाइंड, जो अभी आप नहीं कर रहे हो। राइट। तो जो बैच अभी कर रहे हो, जैसे आप पाइथन का कर रहे हो, तो वो उसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिख रही होगी, आपकी अटेंडेंस, ये वो सब। तो वहां पे क्लास वीडियोस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैं भेजूंगा, वो यहाँ पे क्लास वीडियोस के अंदर आएगी, चाहे वो कोई फाइल है, चाहे वो कोई लिंक है। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको वीडियो की URL भी यहीं भेज दूँ, क्योंकि यहाँ से तो रिमूव होने का चांस नहीं है ना, यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तो इफ यू वांट आई कैन सेंड इट हियर। ठीक है, बट लिंक से कोई व्हाट्सएप या मेमोरी स्पेस नहीं फुल होता, तो मैं वहां भेज देता हूँ। बट आप कहोगे तो यहाँ पे भेज दो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर है। बाकी दूसरी चीज ये है, आपको कोई डाउट है, जैसे आज हमने कुछ किया, आपको कोई डाउट है या आपको घर पे जाके कोई डाउट आता है, तो इन द ऑफिस टाइम यू कैन, जैसे 6 बजे तक, 5 बजे तक, यू कैन सेंड अ मैसेज इन द ग्रुप कि दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। वो अगर व्हाट्सएप पे बताने वाली होगी, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। जैसे कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, आपको नहीं पता चल रहा है स्टार्टिंग स्टार्टिंग, तो वो आई विल रिप्लाई। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है, आप स्क्रीनशॉट भेजते तो ये दिक्कत आ रही है, तो स्क्रीनशॉट से नहीं पता चलता। ठीक है, तो आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई बैक ऑन दी व्हाट्सएप, ताकि आपकी ऑन दी गो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर नहीं है, तो वो नेक्स्ट डे आपके इमीडिएटली आप पूछ सकते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम, या मीटिंग में जैसे नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें पूछ। क्लियर। और ऐसा कोई कुछ नहीं है हमारा कि डाउट सेशन अलग होगा एक दिन, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। रोज के रोज आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। कल आपको कोई प्रॉब्लम आई है, अगले दिन पूछो। अगले दिन आ रही है, उससे अगले दिन तो उसी टाइम पूछो। राइट। सो इट इज लाइक दैट। अच्छा, अब बिफोर, पहले अटेंडेंस लगा लेते हैं आज आपकी। प्रणव इज देयर, रोहित, प्रियांशी, नमन, अच्छी, साक्षी, मिथुन। मि- आपका क्या नाम है? सॉरी। मिथुन। मिथुन। हाँ, आपका काउंसलर कौन है? भरत को आज बोलना है, आपको ऐड करवाएंगे। ठीक है, आपका एनरोलमेंट नहीं हुआ अभी? हाँ, तो फिर इसीलिए वो आज अभी बोल जाना, उसको हो जाएगा। ठीक।
हाँ जी, अब हम आते हैं सबसे पहले हम देखो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट जो है, कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज है, चाहे C++, जिन्होंने पढ़ी है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है। अच्छा चलो, जिन्होंने पढ़ी है कोई भी लैंग्वेज, वो मुझे ये बताओ कि लैंग्वेज को सीखने का पर्पस क्या है। हाँ जी, आपने पढ़ा पहले? टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। देखो किसी भी लैंग्वेज को सीखने का पर्पस ये है टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इजी। क्योंकि मशीन है, मशीन की जो आप कह लो कैपेबिलिटी है, मशीन की जो कंप्यूटिंग पावर है, मशीन की जो यू कैन से स्टोरेज कैपेसिटी है, वो ह्यूमन नहीं मैच कर सकता। राइट? मशीन जो 1 सेकंड में 2 सेकंड में कर देगा, उसे हमें करने के लिए टाइम लगेगा। राइट? सो टू डू द थिंग्स, कॉम्प्लेक्स थिंग्स एक्चुअली, क्योंकि सिंपल सिंपल चीजें तो हम भी कर लेते हैं। तो क्या नाम है आपका? टू वर्क ऑन द कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन अ सिंपल मैनर, इन एफिशिएंट मैनर, वी नीड टू यूज मशीन। ठीक है? अब मशीन के साथ, मशीन को आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है, मशीन को आपको कहना है कि ये काम करना है, हमें ऐसे करना है, वैसे करना है। तो उसके लिए आपको कोई मीडियम चाहिए। वो मीडियम लैंग्वेज है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपस में बात करते हैं, तो लैंग्वेज के थ्रू करते हैं ना, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी है। तो एक वो कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन क्यों इफेक्टिव होना चाहिए? अच्छा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों होना चाहिए? अंडरस्टैंड कर सके और आपका काम आसान हो जाए। सपोज आप अपनी बात दूसरे को समझा ही नहीं पा रहे हो, तो काम कहाँ से होगा? पहले तो बात ही नहीं समझ आएगी, तो काम तो बाद की बात है। तो इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ मेकिंग द थिंग्स डन बाय द सिस्टम। ठीक है? कि सिस्टम उस चीज को करे, और उस चीज के लिए आपको एक टूल चाहिए, सो दैट यू कैन कम्युनिकेट योर इंस्ट्रक्शंस टू योर सिस्टम। राइट? ताकि वो उसको परफॉर्म करे बाद में। एक्चुअल जो रिजल्ट है या एक्चुअल जो टास्क है, वो तो परफॉर्मेंस ही है ना एंड में, कि ये परफॉर्म करना है आपको और उसका रिजल्ट मुझे चाहिए। उस चीज के लिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हो। तो जैसे C++, असेंबली, देयर वर लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस पहले से थी, जिसके इवॉल्व होते 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 अब हम पाइथन, आर, इन लैंग्वेजेस तक पहुंचे। राइट? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बहुत ओके, सो वी हैव वन मोर स्टूडेंट विद अस व्हिच इज हेलो मिथुन। Hi, hi. मिथुन, यू अंडरस्टैंड हिंदी, राइट? Yeah, I can understand. ओके, यू आर फ्रॉम? Currently I'm in the US. Like I'm from Kerala. इट मस्ट बी क्वाइट लेट एट योर प्लेस। Yeah, but this time is better than the morning time. Like free. ओके ओके, सो इन इंडिया यू आर फ्रॉम? I'm from Kerala, Okay, South. sorry, Kerala. And what do you do? So I'm a hardware engineer. So I do chip design things. Oh, Like okay, I'm familiar with some programming concepts, but I did not do a computer science degree. okay. So And your educational background is?
Yeah, I did engineering, but I did electronics. And Electronics then, engineering. yeah, Fine. Okay. So in case you feel anywhere that I need to, I mean to say, communicate in English, let me know, right? If there is any problem. yeah, sure, sure. Okay. Thank you. ठीक है तो देखो लैंग्वेजेस हमारे पास बहुत सारी थी. असेंबली लैंग्वेज वाज देयर, सी प्लस प्लस वाज देयर, उसके बाद सी प्लस प्लस आई, देन जावा आई, देन PHP वाज देयर, देन केम पाइथन, पर्ल, और उसके साथ साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस डेवलप होती हैं. तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. देखो स्टार्टिंग जो फर्स्ट लैंग्वेज वाज असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसमें हमने प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया था. ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग हम जब भी किसी चीज की करते हैं तो उसमें यू डू हैव नंबर ऑफ फ्लॉज. कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है ना, आपको नहीं पता होता कि हाउ यू कैन इफेक्टिवली डू दिस. आप कम जगह लेके कैसे कर सकते हो, आप कम रिसोर्सेज यूज करके कैसे कर सकते हो. जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता रहता है वैसे वैसे आप इंप्रूव करते रहते हो. तो असेंबली लैंग्वेज वाज द फर्स्ट लैंग्वेज इन विच वी स्टार्टेड प्रोग्रामिंग. ठीक है. और असेंबली लैंग्वेज में जो आप इंस्ट्रक्शंस लिखते थे, जैसे पाइथन में हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, सी प्लस प्लस में लिखते हैं, असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं निमोनिक्स. ठीक है, लेट मी असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन आप लिखते हो उनको बोलते हैं निमोनिक्स. एम साइलेंट होता है उसमें स्टार्टिंग. ठीक है. तो निमोनिक्स आर लाइक ऐड ए कॉमा बी. तो हमने अपने हिसाब से पहले बहुत सिंपल सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस बनाई. ऐड से पता चलेगा ए और बी को ऐड करना है. अब असेंबली लैंग्वेज इतनी भी कैपेबल उस टाइम पे नहीं थी, या हमारी मशीन्स उस टाइम पे इतनी कैपेबल नहीं थी कि हम एक लाइन में ये कर दें कि ऐड ए और बी को ऐड करके किसी और में स्टोर कर दो. जैसे आप मैथ्स में लिखते हो, मैथ्स में आप कैसे लिखते हो, n+10. तो इसका क्या मतलब है कि n में 10 ऐड करके उसको ए को असाइन कर दो. लेकिन हमारे पास उस टाइम पे इतनी वी वर नॉट एबल टू डू दिस थिंग कि हम एक ही लाइन में ऐड करके दूसरे को असाइन करते हैं. तो हमें दूसरी लाइन में लिखना पड़ता था मूव ए कॉमा बी, मतलब बी को ए में मूव करो इस तरह से. राइट. सो दीज आर कॉल्ड निमोनिक्स. अब असेंबली लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्या थी कि व्हेन यू आर राइटिंग लाइन बाय लाइन, अगर किसी भी एक लाइन में, एक तो पहले तो जो आपका टास्क होता है वो सिंपल टास्क भी कॉम्प्लेक्स बन जा रहा था. देखो अभी हमने क्या करना है, सिर्फ ए और बी को ऐड करके दूसरे में स्टोर करके उसे प्रिंट कराना है. उसी के लिए आप 4-5 लाइन लिख दोगे. ठीक है. अब इससे पहले आप ए को असाइन भी करोगे वैल्यू कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर उन दोनों को ऐड कर रहे हो, फिर उन दोनों को मूव कर रहे हो किसी तीसरी चीज में, फिर उसको प्रिंट करोगे. 5 लाइनों का कोड लिख दिया आपने सिर्फ एक ऑपरेशन के लिए, दो चीजों को ऐड करने के लिए. राइट. सो असेंबली लैंग्वेज वाज क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन इट्स ओन मैनर. ठीक है. और ऐसे ही अगर हम थोड़ा और मान लो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना है तो आपको एक पेज लिखना पड़ेगा पूरा. वहाँ पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, अंडर रूट लोगे, स्क्वायर करोगे, प्लस करोगे, सब. राइट. तो इन दैट केस इट वाज टू कॉम्प्लेक्स टू राइट द कोड इन असेंबली लैंग्वेज. बट ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास अवेलेबल ही असेंबली लैंग्वेज थी. अब जैसे मैंने अभी आपको बात की कम्युनिकेशन की विद द मशीन. सो विद मशीन अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो मशीन डज नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या लिखा हुआ है. मशीन को नहीं पता ऐड ए बी क्या होता है. सो मशीन अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज. ये आप सभी ने सुना होगा, 0 1. राइट. तो अब आप तो ऐड ए कॉमा बी लिख रहे हो, तो मशीन इसको समझेगा कैसे. कैसे कन्वर्ट, हाँ, कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. इसके लिए हमारे पास स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बोलते हैं. जैसे असेंबली के लिए हमारे हमने बनाया था असेंबलर. ठीक है. तो असेंबलर का क्या काम है,
हाई लेवल लैंग्वेज ये मशीन के लिए हाई लेवल लैंग्वेज होगी ना, ऐड एबी, ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम मशीन लैंग्वेज में, या जिसको आप बाइनरी भी बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी क्यों बोलते हैं? बाइनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो ही चीजें होती है ना, 0 और 1। बाई का मतलब क्या होता है? 2 नहीं होता, तो 0 और 1। ठीक है, तो असेंबलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ताकि मशीन को समझ आ जाए कि बोला क्या करने को। फिर मशीन उस पर काम करेगा एंड इट विल सेंड यू द रिजल्ट इन बाइनरी लैंग्वेज ओनली। मशीन आपको बाइनरी लैंग्वेज में ही रिजल्ट सेंड करेगा, एंड असेंबलर्स टास्क इज टू अगेन कन्वर्ट मशीन लेवल लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आउटपुट क्या है। तो ये दोनों काम असेंबलर के है। ठीक है, तो असेंबलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग चीज है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक इनबिल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको बाहर दोबारा मतलब खुद से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब असेंबलर हमने कन्वर्ट, असेंबलर ने ये काम कर दिया, राइट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, ठीक है, अब मैंने आपको इसमें असेंबली लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स बता दी, कैसे काम करती है, थोड़ा बहुत वो आपको आइडिया होगा। नाउ नेक्स्ट कम्स योर बीसीपीएल। आई डोंट नो, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने सुना भी होगा इसका नाम कि नहीं। बीसीपीएल सुना है? बीसीपीएल वाज अ लैंग्वेज which was developed after assembly language, बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की, जो उस टाइम पे काम कर रहे थे साइंटिस्ट। ठीक है, बीसीपीएल लैंग्वेज बना दी। अब बीसीपीएल डिड नॉट मेक इट अप टू द मार्केट और एंटरप्राइज लेवल पे ये नहीं आ पाई। रीजन बीइंग कि इसमें जो प्रोग्राम्स डेवलप होते थे दे वर नॉट स्टेबल। ठीक है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी कि क्यों नहीं थे, क्या थे, बट इट डिड नॉट मेक अप टू दी एमएनसीज और कंपनी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इसके जो प्रोग्राम्स थे वो स्टेबल नहीं रह रहे थे, कभी क्रैश हो रहा है, कभी चल रहा है, इस तरह से, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। देन कम अ वेरी फेमस लैंग्वेज जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पढ़ी होती है, सी। ठीक है, अब सी में क्या था, असेंबली को इम्प्रूव किया हुआ था, बीसीपीएल की जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी उसको इम्प्रूव किया हुआ था, राइट। सो सी वाज द स्टेबल लैंग्वेज, उस टाइम की सबसे स्टेबल लैंग्वेज सी थी, राइट। कि प्रोग्राम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्रैश नहीं हो रहे थे, राइट। देन सी, आपको पता है सी का नाम सी क्यों पड़ा था? आपने पढ़ी है पहले सी? आपने क्या किया हुआ? आईपी? आईपी क्या होता है? इंफॉर्मेशन पैटर्न। तो उसमें क्या पढ़ा है? सो पाइथन, पांडा, एसक्यूएल। अच्छा, तो कॉमर्स मतलब ट्वेल्थ, ट्वेल्थ तक, ट्वेल्थ आपकी हायर एजुकेशन, अच्छा, ठीक है। तो सी वॉज स्टेबल, हाँ। अब कुछ थ्योरीज ये हैं कि पहली लैंग्वेज ए से स्टार्ट हो रही थी, दूसरी बी से, तीसरी सी से, ये ऐसे नाम रखा है। एक थ्योरी ये है कि सी का जो डेवलपर था, सी किसने डेवलप की थी? सी से किसका नाम होता है पता है? डेनिस रिच्ची, याद है? तो उस टाइम डेनिस रिच्ची ने कहा था कि जो सी की कैपेबिलिटी है ना, जो लैंग्वेज उसने डेवलप की है उसकी कैपेबिलिटी सी की तरह है। सी मतलब समंदर, कि उस टाइम पे जो भी काम था वो सब कुछ सी कर सकती थी। तो उसने ऐसी ये बोला था, उससे नाम बढ़ गया। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, ठीक है। तो स्टेबल एंड इट वाज, मतलब उस टाइम पे कोई भी ऐसी डोमेन नहीं थी जो सी जिसके कैपेबल नहीं थी, एवरीथिंग वाज डन इन सी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ऑपरेशन भी कम थे, इंटरनेट नहीं था। ठीक है, इंटरनेट नहीं था तो बहुत सारी चीजें थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी,
कि आपको नेटवर्किंग अक्रॉस नेटवर्क आपको बात करनी है, उसके लिए कोई आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ ऐसा था ही नहीं, वेबसाइट्स नहीं थी, राइट। तो दिस वाज सी। अब सी में, अब सी को भी तो हमें कम्युनिकेट करवाना है ना मशीन से। सी में भी आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखोगे और सी को भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे। देन वी नीडेड अगेन अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर फॉर सी। तो असेंबलर जैसे असेंबली लैंग्वेज के लिए था, सी के लिए आ गया कंपाइलर। ऐसे ही हमारे पास एक और, जैसे जैसे लैंग्वेजेस बढ़ी हमारे पास, एक और लैंग्वेज ट्रांसलेटर केम इनटू पिक्चर विच इज कॉल्ड एज इंटरप्रेटर। क्या डिफरेंस होता है इसमें दोनों में? ये तो पढ़ा होगा। ट्रांसलेट करते हैं और जो कंपाइलर है वो एक साथ गैदर करके रख देते कंपाइल का मतलब क्या होता है? हैं, चेक करता है कि कुछ एरर है या नहीं। रन नहीं करता। सुना है कंपाइलर इंटरप्रेटर? और इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर नहीं करता। तो इंटरप्रेटर जिन लैंग्वेजेस में यूज होता है उसमें कोड रन कौन करता है? देखो एक चीज यहाँ पे आपको, आई आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस दैट थिंग इनटू व्हेनेवर यू आंसर। जब आप आंसर करो तो 0 और 1 की तरह ही आंसर करो। या तो वो कंप्लीट आंसर होना चाहिए, या तो मना ही कर दो नहीं पता। ठीक है, जो बीच का आंसर होता है ना, वो सामने वाले को अगर नहीं भी डाउट होना था तो भी आप डाउट हो जाता है, तुक्के मार रहा है, इसको पता नहीं है और ये बस ऐसे ही छोड़े जा रहा है। जैसे अभी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, दीज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और कौन रन करेगा? कन्वर्ट जब कर रहा है, कन्वर्ट करके जब समझ रहा है कि इसमें एरर क्या है, तो एरर जब समझेगा तो रन भी तो करेगा ना। रन करेगा तभी तो पता चलेगा एरर है कि नहीं। तो एग्जीक्यूशन, चेकिंग, सब कुछ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर का काम होता है। अभी मैंने आपको बताया असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करके, और मशीन उसको एग्जीक्यूट करती है, एग्जीक्यूट करके रिजल्ट आता है, और फिर उसी को मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल में कन्वर्ट करके असेंबलर आपको दिखाता है। तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ही काम है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क सिर्फ इतना है, जैसे मान लो ये कोड लिखा हुआ है हमने, ठीक है। कंपाइलर कैसे काम करेगा? चेक कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों लाइन बाय लाइन ही करते हैं। फर्स्ट लाइन चेक किया, सेकंड चेक किया, थर्ड किया, फोर्थ किया। जिसमें एरर होगा, मान लो फिफ्थ लाइन में एरर है, ठीक है, तो कंपाइलर आपको नीचे एक लॉग बना के देगा। जिन्होंने C++ पढ़ी है उनको पता होगा, वो नीचे देता है कि दिस एरर एट लाइन नंबर दिस। अगर वो सारे का सारा कोड इकट्ठा रन करे तो वो लाइन नंबर कैसे स्पेसिफाई करेगा? तो वो लाइन चलता तो लाइन बाय लाइन ही है। फर्स्ट लाइन चेक की, सेकंड लाइन चेक की, बट कंपाइलर विल ओनली एग्जीक्यूट द प्रोग्राम आफ्टर योर होल प्रोग्राम इज फ्री ऑफ एरर्स। जब तक उसमें एरर है तब तक रन नहीं करेगा, ठीक है। इंटरप्रेटर ऑन द अदर हैंड, इट चेक्स दिस लाइन, इसमें कोई एरर नहीं है, इसको एग्जीक्यूट कर दो। आपने कहा लाइन बाय लाइन, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है इंटरप्रेटर में। कंपाइलर में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं होती। कंपाइलर चेक्स फॉर दी होल कोड, उसमें बताता है आपको एरर है अगर, तो नीचे एक लॉग बना के देगा, दिस एरर एट दिस लाइन, दिस एरर एट दिस लाइन, जिसके कारण आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। फिर जब आप उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हो, आफ्टर दैट इट एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं बहुत ज्यादा कंपाइलर इंटरप्रेटर में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कंपाइलर कहाँ यूज होता है, इंटरप्रेटर कहाँ यूज होता है। कंपाइलर इज यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेजेस, इंटरप्रेटर यूज्ड इन वीक टाइप लैंग्वेजेस, फिर उसमें और आगे बातें बढ़ती जाएंगी। तो इतना डिफरेंस होता है, ठीक है। अब सी वॉज कंसिडर्ड, और सी इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट लैंग्वेज टिल डेट। आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो C++ में बनते हैं अभी भी। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, 4 GB 5 GB के आपकी विंडोज होती है, जब आप सिस्टम ऑन करते हो हर बार विंडोज लोड होती है? कितनी देर में लोड होती है?
2 या 3 सेकंड्स में, 4 सेकंड में। विंडो 10 का आई थिंक लोडिंग टाइम वाज 3 सेकंड्स। 4 GB का प्रोग्राम, 4 साढ़े 4 GB का प्रोग्राम 3 सेकंड में लोड हो रहा है, वो इसी कारण से। ठीक है, नहीं तो आप 4 GB की गेम लोड करके बता दो 3 सेकंड में, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वो C++ में बन ही नहीं पाती। उसमें ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफिक्स को भी अगर हम साइड में कर दें तो भी वो 3 सेकंड में नहीं लोड होगी। ठीक है, तो C++ में जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनते हैं वो दे आर कंसिडर्ड, इसीलिए बनते हैं क्योंकि दे आर फास्टेस्ट। और फास्टेस्ट क्यों है? क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू हार्डवेयर। जैसे आप इस चीज को समझो, मेरे पास एक खाली मशीन है, ठीक है, अभी इस पे कुछ नहीं है। जो इस मशीन में हार्डवेयर है, हार्डवेयर ड्राइवर समझ तो, जैसे आपकी नेटवर्क अडेप्टर है, आपने कभी एरर फेस किया कि नेटवर्क अडेप्टर की प्रॉब्लम है, ग्राफिक कार्ड में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका आपको, हाँ, ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है दोबारा। हाँ, तो वो पर्टिकुलर जो इसमें हार्डवेयर लगे सभी के ड्राइवर्स होते हैं। ड्राइवर क्या है? एक प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम जो बना होता है वो सी में बना होता है। ठीक है, तो मतलब आपकी हार्डवेयर के जो ड्राइवर्स हैं, देर ऑल डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज। उसके बाद आपका आ जाता है सी का जो कोई भी प्रोग्राम है ना, एज कम्पेयर टू सेम प्रोग्राम बीइंग रन इन सम डिफरेंट लैंग्वेज इज द फास्टेस्ट। उसका रीजन यही है कि सारा इन्वायरमेंट ही सी का है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी में बना हुआ है, हार्डवेयर ड्राइवर सी में बने हुए हैं, फिर सी का प्रोग्राम वो तो बना ही सी में है, सी का कंपाइलर जो है वो भी सी में ही बना होता है। तो चारों चीजें जो आपको चाहिए टू रन दी प्रोग्राम, दे आर डेवलप्ड इन सी। तो इसीलिए, क्योंकि आपको इंटर लैंग्वेज कम्युनिकेशन तो करनी नहीं पड़ रही इसमें, सेम सारे चीजों सी में ही है, तो एक ही लैंग्वेज चल रही है। अब जैसे मान लो अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, राइट, तो आप में से किसी को हिंदी नहीं समझ आ रही, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक को मैं पहले हिंदी में समझाऊंगा, दूसरे को फिर दूसरी लैंग्वेज में समझाऊंगा, तो टाइम लगेगा। तो जब इंटर लैंग्वेज कम्युनिकेशन होता है उस केस में वो टाइम लेता है। अब इस केस में ऐसा हो ही नहीं रहा, सेम लैंग्वेज ही है चारों के पास, तो उसमें टाइम कम लगता है। जैसी C++ आ गई, लैंग्वेज चेंज होगी, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो उसको समझेगा तो वहाँ टाइम लगेगा। ऐसी भी जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज होती रही उसमें टाइम बढ़ता, राइट। ठीक है, ये दिस वाज सिंपल इंट्रोडक्शन। अब सी में क्या प्रॉब्लम थी, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं थी, सी बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं होती बिकॉज ऑफ बीइंग क्लोज टू हार्डवेयर। ऐसी C++ इसलिए आई क्योंकि सी जो लैंग्वेज थी दैट वाज नॉट एबल टू हैंडल मोर डेटा। ठीक है, जब C++ हाँ, जैसे जैसे आपने सी में प्रोग्रामिंग करनी शुरू की, ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, राइट। तो सी इतना ज़्यादा डेटा हैंडल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमने सी बनाई इस पर्पज से नहीं थी कि ज़्यादा डेटा, क्योंकि उस टाइम पे हमें ज़्यादा डेटा की ज़रूरत ही नहीं थी अपने एप्लीकेशंस में। सो फॉर दैट केम C++। फिर जब C++ आई, उसके बाद आई जावा। जावा क्यों आई? क्योंकि आप अगर कभी भी देखना, इंटरनेट कब आया था और जावा कब आई थी, तो इंटरनेट के आने के बाद जावा आई थी। तो जब इंटरनेट इंट्रोड्यूस हो गया तो हमें ऐसी एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ी जो कि ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेट कर सके। C++ में ऐसा पॉसिबल नहीं था, वेबसाइट्स बनने लग गई, राइट, तो उसके लिए हमें जावा बनानी पड़ी। फिर आगे तो जैसे जैसे आप, अब तो सब इम्प्रूवमेंट ही चल रहा है। ठीक है, जो पाइथन है, पाइथन में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आर देयर, बट चीज़ों को आसान करने के लिए अब हम आगे 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 लैंग्वेजेस बनाते जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आइडिया हुआ? ठीक, अब आप ऐसा करो, पाइथन इंस्टॉल कर लो, और जो पाइथन को रन करने के लिए हमें एडिटर्स चाहिए वो इंस्टॉल करो। आप घर जाके कर लेना, आप भी नहीं लाए हो सिस्टम? अच्छा, so how you are supposed to install Python? You just need to go on the browser एंड यहाँ पे पाइथन डाउनलोड सर्च करोगे तो यू विल गेट दिस लिंक, ऑफिशियल लिंक python.org। इस पे क्लिक करोगे एंड ये रहा, आपको बस डाउनलोड करना है यहाँ से।
डाउनलोड करने के बाद एक जना मुझे जरा लैपटॉप दे दो, आप ही दे दो। आपने मीटिंग ज्वाइन किया? व्हाट्सएप पे एडिट हो ना आप? क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं, आप नाम तो हाँ जी। सो हियर you can see, म्यूट करो जरा इसको। ओके, so what we are going to do is we are going to download Python here. अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा, जैसे कई बार एरर आ जाता है इसमें, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो हियर एंड क्लिक ऑन दिस टू डाउनलोड द पाइथन। ठीक है, इंस्टॉल तो नहीं कर लिया अभी? So once it is downloaded, आपको बस एक छोटा सा स्टेप करना है। जैसे ये डाउनलोड हो गया हमारे पास, ये ऑप्शन को चेक करना है, add python.exe to path, ये जो नीचे आ रहा है। ठीक है, इस अगर ये नहीं चेक करोगे ना तो बाद में प्रॉब्लम आती है। जो हम VS कोड में इसको कॉन्फ़िगर करेंगे ना तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इट इज ऑलवेज recommended to check this option at python.exe to path and after that you just hit install now, simple। ठीक है, बाकी सब सिंपल इंस्टॉलेशन है। and in the meantime it is getting installed, what you have to do is we are just going to use we are going to download VS Code। देखो, पाइथन को रन करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ एडिटर्स इन द मार्केट। VS कोड इज वन ऑफ द एडिटर्स। बहुत सिंपल है यूज करना, दूसरा बहुत लाइट वेट है, और VS कोड सिर्फ पाइथन के लिए ही नहीं बना है। आप बाद में कोई और लैंग्वेज भी करते हो तो उस वो VS कोड में आप लिख सकते हो, राइट? ऐसे ही हमारे पास जुपिटर इज देयर, जो सिर्फ पाइथन के लिए है। देन पाईचार्म इज देयर ओनली फॉर पाइथन। देन एटम इज देयर, वो भी VS कोड की तरह ही जेनेरिक सा एडिटर है जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज कर सकते हो, बट थोड़ा सा हैवी है इसके मुकाबले। सो वी आर गोइंग टू यूज VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, राइट? ये भी हम डाउनलोड करेंगे।
तो आप अपनी जो भी आपकी मशीन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन जस्ट डू इट, विंडोज, लिनक्स और मैक। तो विंडोज है तो हम विंडोज वाला डाउनलोड करेंगे। आप कौन सा एडिटर यूज कर रहे हो? तो पाइथन कैसे कर रहे थे फिर? आइडियली से? क्या हुआ? हाँ, मैक में ज़रूरत नहीं होती इसकी। मैक में आई थिंक वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता पाथ में। ऐड पाइथन डॉट ई टू पाथ वाला कह रहे हो ना? हाँ, नहीं, मैक में नहीं जरूरत पड़ती। हो गया? VS कोड भी हो गया? पहले से था? ठीक है, so once it gets downloaded, let us install this also. VS कोड की इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, कुछ आपको इसमें चेक नहीं करना है, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना। ठीक है, इन द मीन टाइम आवर पाइथन हैज बीन इंस्टॉल्ड, यू कैन क्लोज इट। ठीक है, so once Python is installed and VS Code is installed, we are going to open up VS Code. This is how VS Code will open in first place. ठीक है, ये डार्क सा कलर है, आपको अगर यहाँ से चेंज करना है यू कैन, आई थिंक यहाँ पे आएगा अभी थीम्स, ये देखो ये कलर थीम्स आप ले सकते हो इफ यू वांट टू सेलेक्ट। तो कौन सा, जैसे लाइट, मतलब रेस्ट इट इज़ योर चॉइस, अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। राइट, ये बहुत सारे हमारे पास हैं। लेट अस से लाइट मॉडर्न अगर हम देखते हैं तो इस तरह से ये थीम चेंज हो जाएगा। राइट, सो ठीक है, अब जो मेन सेटिंग्स है, मेन सेटिंग्स ये है, अब मैंने आपको पहले बताया कि VS कोड इज नॉट ओनली मेंट फॉर पाइथन। ठीक है, तो VS कोड में आप C भी यूज कर लिख सकते हो, C++ भी, पाइथन, जावा, जो भी लैंग्वेज है, PHP भी। राइट, लेकिन
हर लैंग्वेज के साथ इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, और वो सेटिंग्स क्या हैं कि पहले आपको सबसे इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेंगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो। तो हम पाइथन कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्लिक हियर ऑन एक्सटेंशंस ऑप्शन, और एक्सटेंशन यहाँ से आप सर्च करोगे पाइथन। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन है, ये ध्यान रखना, ऐसे पाइथन आपको बहुत सारी मिलेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन पाइथन, यहाँ पे इंटेलिजेंस भी लिखा हुआ, यू हैव टू इंस्टॉल दिस वन। तो इंस्टॉल करोगे, इन द मीन टाइम इट इज गेटिंग इंस्टॉल्ड, वी आर गोइंग टू इंस्टॉल अनदर एक्सटेंशन विच इज कोड रनर। कोड रनर जो एक्सटेंशन है दैट इज नो वे रिलेटेड टू पाइथन ओनली। लेकिन कोड रनर हम क्यों यहाँ पे यूज इंस्टॉल कर रहे हैं, बिकॉज इट विल हेल्प यू राइट द कोड। मतलब जब आप कोड लिखोगे तो इट विल गिव यू सजेशंस कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोड रनर नहीं इंस्टॉल करोगे तो आप पाइथन का कोड नहीं रन कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ठीक है, अगर इंस्टॉल करोगे तो थोड़ी सी हेल्प रहती है हमें, कि किसी भी लैंग्वेज के साथ आपको हेल्प करेगा। जैसे चाहे आप सी का कर रहे हो तो सी में भी आपको बताएगा कि आगे ये कोड आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप ईमेल लिखते हो तो सजेशंस आते हैं ना, वही वही हाल। ठीक है, ये जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, पाइथन को इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। भी हो रहा है इंस्टॉल, सो लेट इट इंस्टॉल। ठीक है, सो आई थिंक इट हैज बीन इंस्टॉल्ड। अभी हम इसको क्लोज कर देंगे। नाउ अब हमें कुछ कोड रनर की सेटिंग्स करनी है। ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो टू मैनेज, इस पे क्लिक करो एंड हियर यू हैव टू गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाओगे आप तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस का ऑप्शन दिखेगा। क्लिक ऑन दिस एंड कम डाउन फॉर पाइथन। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोड रनर पाइथन के लिए नहीं बना है सिर्फ, कोड रनर में किसी भी लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हो। सो अब हम क्या कर रहे हैं कि कोड रनर और पाइथन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। पाइथन में गए एंड हियर यू हैव टू चेक फॉर एडिट इन सेटिंग्स डॉट जेसन, और यहाँ पे आपको कहीं और कोड नहीं लिखना है, ना ही जो पहले से कोड है उसमें कोई चेंजेस करने हैं। जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ वो लिखना है आप फर्स्ट लाइन में, यहाँ पे कोड रनर। ये देखो ये आ रहा है ना, ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, ये कोड रनर की वजह से ही आ रहे हैं। डॉट रन इन टर्मिनल, फॉल्स की जगह हम करेंगे ट्रू। फर्स्ट लाइन में जो ब्रैकेट है उसके बाद आपको और कुछ नहीं चेंज करना है, इतना ध्यान रखना बस। विजिबल है, और बाहर आ जाएगा। अब तो ठीक है, कोड रनर डॉट रन इन टर्मिनल जब आप लिखने लगोगे ना कोड हाइफन रनर, तो आगे खुद ही ऑप्शन आ जाएगा रन इन टर्मिनल का, उसको फॉल्स की जगह ट्रू कर देना बस। डन। ये आई देख लेना, इनका आई कैपिटल है, टी कैपिटल है, ऐसे ही लिखना सब।
हो गया, इसको सेव कर दो। एक और चीज ध्यान दो, अभी आपने चेंजेस किए हैं ना इसमें, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सर्कल्स आ रहा है। सर्कल का मतलब होता है कि इस फाइल में अभी जो चेंजेस आपने किए हैं वो आपने सेव नहीं किए हैं। जब आप इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दोगे ना, तो वो क्रॉस बन जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो वी हैव सेव्ड इट, नाउ वी कैन क्लोज इट। हो गया। हाँ, एक्सटेंशंस को एक्सपेंड किया, पाइथन। यहाँ गए, सेटिंग्स में गए, ये एक्सटेंशंस है, नहीं आ रही। रुको एक मिनट, ये कर लूँ मैं अभी, फिर मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग्स डॉट जेसन हो गया, इसको सेव करके क्लोज कर दो। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस, अब हम सेटिंग्स हो गई हमारी, ये भी क्लोज कर दो। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आपको फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे न्यू फाइल। अब वहाँ आपसे पूछेगा कि कौन सी फाइल, टेक्स्ट फाइल के पाइथन फाइल। तो पाइथन फाइल चाहिए हमें, क्लिक ऑन इट, एंड यहाँ पे हम बहुत सिंपल सा कोड लिखेंगे जस्ट टू चेक इफ जो हमने सारी सेटिंग्स की हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हमने प्रिंट हेलो कर दिया। इसको सेव करेंगे, सेव आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट गिव इट अ नेम, डेमो। आप देखो नीचे सेव एज टाइप में क्या आ रहा है, पाइथन आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने वहां से सेलेक्ट ही पाइथन फाइल किया था। अगर आप वहां से टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करते तो आपको यहाँ पे खुद से फाइल नेम के बाद डॉट पी वाई लिखना पड़ता। डॉट पी वाई इज एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल। क्लियर? एंड क्लिक सेव। देखो डेमो डॉट पी वाई से सेव हो गया। कहाँ सेव हुआ है? डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब इसको आप रन करोगे, ये रहा रन बटन, ये क्लिक ऑन इट एंड यू विल गेट द आउटपुट हियर। अब ये एरर आ गया, पाइथन वाज नॉट फाउंड एंड ऑल। क्यों आया? क्योंकि हमें इसको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वीएस कोड, क्योंकि सेटिंग्स की है ना उसमें। क्लोज इट अगेन, ये जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया था, ये रहा डेमो डॉट पी वाई। लेट अस ओपन दिस। लेट अस एग्जीक्यूट इट। ये कई बार ना रिस्ट्रिक्टेड मोड आ जाता है। रिस्ट्रिक्टेड मोड तब आता है, एक तो स्टार्टिंग में, जैसे अभी आपने फर्स्ट टाइम वीएस कोड इंस्टॉल किया है, राइट, एंड तब आएगा, आपको ट्रस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। इसको क्लोज कर दो एंड रन दिस अगेन। यू विल गेट द हेलो प्रिंटेड हेयर इन टर्मिनल। ठीक है, ये चल रहा है, मतलब जो हमने सेटिंग्स की हैं वो सारी सही। अब किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो बताओ। क्या नहीं हुआ? कोड नहीं लिखा?
कुछ हटाया तो नहीं यहाँ से? हटाया है। फर्स्ट लाइन में लिखना था कोड। लिंक करके बाहर निकला फर्स्ट लाइन में VS कोड अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, क्योंकि ये जो settings डॉट जेसन फाइल है इसमें डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। अब आपने वो गलती कर दी ना, तो कुछ ना कुछ बंद हो जाएगा इसका चलना। तो एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, फिर मुझे बताओ। हाँ होता है इसमें कुछ ना, पाइथन में। ये आप एक्सटेंशन कर रहे हो इंस्टॉल? कर रहा था वो ड्राइवर का पाइथन, ये पाइथन वाला हो रहा है। ये भी सेटिंग्स में देखा तो उसके बाद पाइथन का स्टार्ट हो गया। तो अब तो फिर होने दो, फिर ही देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा कभी नहीं आ रहा। हाँ तो अभी ये हो जाएगा ना, फिर देखते हैं उसके बाद क्या दिक्कत है। ने पाइथन इंस्टॉल कर लिया एक्सटेंशंस में? आपने किसी और चीज़ की एक्सटेंशन ओपन कर ली थी सेटिंग्स? ये रहा ना? ये तो पहले से ही है, आपने पहले से किया हुआ है इंस्टॉल। हम्म। हाँ बस ठीक है, फिर आपका तो सेट ही है पहले से। पढ़ी है आपने पाइथन पहले? तो फिर ये क्यों यूज़ किया हुआ है? आपका सिस्टम नहीं है? ठीक है, ये रन करके देखो कोड। ठीक है, सही है। हो गया? फिर ऐसे ही आ रहा है? आपने सेव कर दिया होगा, सेटिंग्स डॉट जेसन सेव की थी? कुछ नहीं किया था, सेव नहीं ना किया? नहीं नहीं नहीं, पहले। चलो देख लेते हैं अभी, क्योंकि VS कोड एक बार इंस्टॉल हो जाता है ना, फिर वही सेटिंग्स लेके आता है बार बार। चलो देख लेते हैं। कोड रनर इंस्टॉल कर दिया था आपने? नहीं किया। पाइथन तो कर दिया होगा। मिथुन, यू हैव डन एवरीथिंग? कोई प्रॉब्लम? No. ठीक है। The
अब देखो, अब सभी का इंस्टॉल हो गया VS कोड। लो, ये पाइथन ही ओपन किया ना। हाँ जी। बस यही थी जो। ये आप बाद में इंस्टॉल कर सेव कर लेना है ना। ओके, सो देखो, अभी मैं पहले आपको ये VS कोड कैसे रन करना है वो बता देता हूँ। मतलब इसकी कुछ वो है। देखो, यहाँ से आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, लेट मी जस्ट, फाइल पे आप जाओगे तो यू कैन जस्ट सी दिस ऑप्शन ऑफ ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर आपकी जो बार बार की आपने वो कर दिया ना अपना वो, ठीक है। सो ओपन फोल्डर पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो इट विल आस्क यू टू, और इट विल प्रॉम्प्ट यू टू सेलेक्ट सम फोल्डर। जैसे आप अपना सारा कोड एक फोल्डर में रखते हो या अपनी सारी फाइल्स एक फोल्डर में रखोगे, तो लेटेस्ट से मेरे पास ये फोल्डर है पाइथन का, मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड आई जस्ट सेलेक्ट फोल्डर। और जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना एक्सप्लोरर पे, तो उस फोल्डर की सारी फाइल्स आपको यहाँ दिखेंगी। आपको बार बार फोल्डर में जाके ओपन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे मुझे कोई भी फाइल ओपन करनी है, मैं क्या करूंगा, उस पर बस क्लिक कर दूंगा। जैसे ये है फाइल, ये तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इट इज ऑलवेज यूजफुल टू सेटअप अ पर्टिकुलर फोल्डर। जिस फोल्डर की आपको फाइल एक्सेस करनी है बार बार, उसको यहाँ पे ओपन कर लो। ठीक, अब नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल। जैसे आपने अभी फाइल क्रिएट की है, राइट, यहाँ पे आप न्यू फाइल पे गए, क्लिक ऑन पाइथन फाइल, and in Python file, let us say you write something like this. ठीक, अब आपने ये प्रिंट लिख दिया। प्रिंट इज अ कमांड विच इज यूज टू गेट द आउटपुट इन टर्मिनल। आप सभी की नीचे टर्मिनल में आउटपुट आई है ना, राइट। अब जब आप कोड लिखोगे तो आप मल्टीपल लाइंस लिखोगे, राइट। तो मल्टीपल लाइंस, लेट अस से मैंने यहाँ पे लिखा 2 लाइंस लिख दी, प्रिंट हेलो और प्रिंट आई एम लर्निंग पाइथन। यू डोंट वांट टू रन दिस लाइन और यू डोंट वांट टू लर्न दिस रन दिस लाइन, आपको एक ही की आउटपुट चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन सेलेक्ट इट
click on this drop down and click on run code. बाय डिफॉल्ट VS कोड जो आपने लाइन रन की है, सेलेक्ट किया ना, उसी को रन करेगा। जैसे ये मैंने ये देखो, मैंने कोई स्पेसिफाई तो नहीं ना किया कि इसी कोड को रन करो, आपने जो सेलेक्ट की उसी को रन कर देगा। ठीक है, अगर आपने ये फाइल सेव कर दी है, सेव कर देते हैं इसको, लेट अस से सेव इट एट डेस्कटॉप। ठीक है, एंड .py, right? Now what I want is I want to execute both of these lines. So what I'm going to do is I'm not going to select any of these lines and click on this run code button. दोनों रन हो गई। अब एक चाहिए तो select it and execute it। ठीक है, तो बस ये 2-3 चीजें थी। अगर आपको ये टर्मिनल बंद करना हो, जैसे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूशन करोगे तो यहाँ पे ये भरता रहेगा नीचे टर्मिनल आपका। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट हिट ऑन दिस बिन टू किल द टर्मिनल। फिर जब आप दोबारा करोगे तो टर्मिनल बिल्कुल ब्लैंक से शुरू हो जाएगा। क्लियर? और कोई बहुत ज्यादा हमें वो नहीं करना होता है इसमें, कोड लिखो रन करो, कोड लिखो रन करो। क्लियर? ठीक है, और बाकी अगर आप कोई और भी एडिटर यूज कर रहे हो, जैसे जुपिटर यूज कर रहे हो या पाईचार्म यूज कर रहे हो, तो अगर आपको वो सही लगता है तो आप वो यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी में पाइथन का कोड सेम ही रहता है, बस एग्जीक्यूशन का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और कुछ नहीं होता। मतलब कोड सेम ही लिखोगे आप, चाहे आप एक एडिटर में लिखो चाहे दूसरे में। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, अब आते हैं हम पाइथन के कुछ बेसिक्स पे। देखो, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिन्होंने C++ या जावा पढ़ी उसमें सुना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस थी, ठीक है, वो लैंग्वेजेस हैं जिनमें अ, आपकी डेटा को हैंडल करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ऐसे समझ लो मोटा मोटा। ठीक है, उनमें क्लासेस होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि C से C++ में ट्रांजिशन क्यों हुआ था। C इतना ज़्यादा डेटा को हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो C++ हमें बनानी पड़ी। ठीक है, तो वो लैंग्वेजेस जिनमें डेटा ज़्यादा हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है, वो जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही होती हैं। एंड पाइथन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड पाइथन कैन बी यूज्ड इन अ नंबर ऑफ डोमेन्स, चाहे वो डेटा साइंस है, वो डेटा एनालिसिस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है, किसी भी फील्ड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, हर जगह यूज हो रही है पाइथन। ठीक है, दैट्स वाई इतना ज़्यादा हाइप है पाइथन का, और इतनी ज़्यादा लोग इसको सीख रहे हैं, किसी भी डोमेन से लोग सीख रहे हैं, राइट, और इजी है सीखना, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो यू कैन सी व्हाट वी हैव डन हियर इज, पाइथन की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें हमें सपोर्ट है अलग अलग मॉड्यूल्स की। जैसे आपने वो देखा होगा, एक मैकेनिक का टूल बॉक्स होता है, उसमें क्या होता है, हर चीज के लिए अलग अलग टूल है, राइट। ऐसा नहीं है ना कि एक ही चीज से लगे हुए हैं सब कुछ करने। अगर किसी चीज के लिए आपको बड़ा हैमर चाहिए तो उसमें बड़ा हैमर भी है, छोटा चाहिए छोटा भी है, स्क्रू ड्राइवर अलग अलग तरह के। ऐसे ही पाइथन में उससे वो क्यों है ऐसे, ताकि उसका काम आसान हो जाए, राइट। यहाँ पे भी इसीलिए हमारे पास हर चीज को करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स आर देयर, जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे, जैसे नमपाई पांडास आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, एंड वी विल सी हाउ दोज मॉड्यूल्स कैन बी यूज्ड इन वर्किंग ऑन दोज, वर्किंग ऑन द ऑपरेशंस ऑफ दोज एरिया ओनली, दैट एरिया ओनली। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास देखो, व्हाट वी हैव डन इज, हमने कुछ प्रिंट किया है, प्रिंट आई एम लर्निंग पाइथन। आप अपना नाम प्रिंट कर दो विद इन द कोट्स। ये डबल भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, सिंगल कोट्स आर आल्सो देयर। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। मैं इस पे दोबारा आऊंगा जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे,
but whatever you define inside single quotes or double quotes is called a string, और string होता है combination of characters। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप कहो, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, आपको ये तो करेक्टर्स नहीं है, या ये तो करेक्टर्स नहीं है, लेकिन जो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आपने लिख दिया वो करेक्टर ही बन गया, ये भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। एनीथिंग डिफाइंड इनसाइड सिंगल कोट्स और डबल कोट्स विल बी प्रिंटेड एज इट इज। क्लियर? वो स्ट्रिंग बन जाती है। आप देखो ना, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करूं विदाउट स्ट्रिंग, एरर है, नीचे लाइन आ रही है ना, एरर क्यों है? ये स्ट्रिंग बना ही नहीं। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं ना, तो ये मेरे को देगा हेलो इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हेलो इज नॉट अ स्ट्रिंग, इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल। मैथ्स पढ़ा है सभी ने? मैथ्स में आप क्या करते हो? n इज इक्वल टू 10 करते हो ना ऐसे, और लेट n इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। n आप क्यों ले रहे हो? बिना n के नहीं काम हो सकता। वेरिएबल नहीं कर देना, हाँ, उससे क्या होगा, आपको क्या बेनिफिट होगा? वैल्यू फाइंड कर देना। हाँ ठीक है, उसके बाद आप n यूज करते हो ना, n को आगे 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 यूज करते रहते हो, उसका क्या बेनिफिट है? आप वैल्यू भी तो लिख सकते हो वहां पे। मान लो मैंने आपको कहा x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 20, 30, ठीक है, और z इज इक्वल्स टू x माइनस 2y सपोज। की है ना ये तो सभी ने अलजेब्रा। अब यहाँ पे मैं x और y की वैल्यू नहीं लिख सकता क्या? कोई भी वैल्यू आ सकती है, आप यूजर से कुछ भी ले लो, x और वैल्यू y की वैल्यू बताओ, उसके हिसाब से z हम निकाल देते हैं। इससे क्या हुआ? फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। दूसरी चीज, अगर x की वैल्यू हो मान लो ये, तो आपको कितना बड़ा लिखना पड़ेगा, और लिखने में गलती कर दोगे आप, वैल्यू लिखने में गलती कर दोगे, ऑपरेशन तो गलत होगा ही होगा जो होगा। सो इट बिकम्स इजियर फॉर अस व्हेन वी यूज वेरिएबल्स। ठीक है, तो पाइथन में भी हम वेरिएबल्स को यूज करेंगे। ठीक है, और वेरिएबल्स को यूज करने के लिए हमें उनकी डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है, जैसे स्ट्रिंग इज वन ऑफ द डेटा टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे पाइथन इसको सोच रहा है कि ये एक वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, लेकिन ना तो ये वेरिएबल आपने बनाया है, क्योंकि आपने ना ऊपर डिफाइन नहीं ना किया कि हेलो की क्या वैल्यू है। देखो, अगर आप यहाँ पे हेलो लिख दोगे 10, अब नहीं एरर आएगा, अब आपने वेरिएबल बना दिया ना, अब आपने हेलो में क्या स्टोर कर दिया? 10 स्टोर कर दिया। अब पाइथन को मिल गया कि हेलो में तो 10 है, प्रिंट कर दिया। लेकिन यही चीज अगर आप कोट्स में लिख दोगे, अब ये वेरिएबल नहीं रह गया, अब ये स्ट्रिंग रह गया, अब हेलो का हेलो प्रिंट हो जाएगा। समझे? तो जब आपने हेलो में 10 स्टोर कर दिया, तो 10 क्या है? एक हेलो वेरिएबल है। 10 इज अ इंटीजर, 10 एक इंटीजर होता है ना, तो हेलो की डेटा टाइप हो गई इंट। इंट, जो आप वैल्यू स्टोर करते हो किसी भी वेरिएबल में, वही उसकी डेटा टाइप बन जाती है। जैसे यहाँ पे आपने 10 स्टोर किया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैं दोबारा करूंगा, अभी ये एकदम शुरू हो गया तो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, बट दोबारा आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट। देखो, प्रिंट टाइप एक फंक्शन होता है। हाँ, टाइप एक फंक्शन होता है जिससे हमें पता चलता है कि वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 10 हेलो में स्टोर हुआ है, तो हेलो की डेटा टाइप क्या होगी?
INT इंटीजर, राइट। डी टाइप एरे में होता है, वो एरे में होता है। क्लियर। अब आपने यहाँ पे 10.3 स्टोर कर दिया मान लो हेलो में, तो 10.3 क्या है, क्या है, डेसिमल है। और क्या बोल, हाँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। जो पॉइंट्स में नंबर होते हैं ना उसको टेक्निकल लैंग्वेज में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं। जैसे मैथ्स में आप डेसिमल नंबर्स बोल देते हो, या आपने क्या कहा था, डबल तो वो होता है ना जब इंटीजर की आप रेंज बढ़ा देते हो, वो अलग होता है। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल नंबर्स, राइट। अब आप देखो, अब हेलो की आप डेटा टाइप देखो, तो जो आप वैल्यू स्टोर करोगे उसके हिसाब से डेटा टाइप चेंज होती रहेगी। पहले लैंग्वेजेस में C++ में जावा में आपको डेटा टाइप पहले डिफाइन करनी पड़ती थी कि ये वेरिएबल की ये डेटा टाइप होगी, फिर उसमें वही वैल्यू स्टोर हो सकती थी, समझे। उसे छोड़ो, अभी आप ये क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि जो जिस तरह की वैल्यू, अब मान लो यही चीज आपने कोट्स में लिख दी, अब ये स्ट्रिंग बन गया। एनीथिंग डिफाइंड इनसाइड द कोट्स इज अ स्ट्रिंग। क्लियर, समझ आ रहा है। इस तरह से अब देखो, अब आप इसको हेलो को यहाँ प्रिंट करो 10.3। अब ये 10.3 इज नॉट अ नंबर। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना अगर 2 से, तो ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि हेलो तो स्ट्रिंग है आपने बना रखी। ये स्ट्रिंग होगी ना, स्ट्रिंग थोड़ी 2 से मल्टीप्लाई हो सकती है। 10.3 10.3 डबल हो जाएगी ना, 2 बार प्रिंट कर दिया उसने बस, विच इज नॉट द डिजायर्ड आउटपुट। हमें तो मल्टीप्लाई करना था, लेकिन वो स्ट्रिंग बना दिया हुआ, इसलिए एरर आ रहा है। धीरे धीरे समझ जाओगे। अब मैं डेटा टाइप को और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करूंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में। जब कल आप आओगे तो हम थोड़ा सा और पाइथन को दोबारा बेसिक से थोड़ा शुरू करेंगे, ताकि और थोड़ा आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो अभी ये इंस्टॉल इंस्टॉल कर लो सभी, जिसको नहीं, जिसके नहीं हुआ है। और आज इतना करते हैं। कोई डाउट आपको, कोई चीज़ ना समझ आई हो, कोई कंसेप्ट ना पता चला हो, एनीथिंग। वैसे तो बहुत ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया, बट फिर भी स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हाँ जी मिथुन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? No, I'm good. ठीक है, तो ठीक है, आज यहीं क्लोज करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। कल से हम स्टार्ट कर देंगे, बट एक दो सेशन हम थोड़ा स्लो चलेंगे। एक दो क्या, अभी तो हम सेशन जो हमारे 7 8 10 सेशन होंगे वो थोड़े स्लो होंगे, ठीक है। फर्स्ट के 2 3 सेशन इसलिए स्लो चलते हैं बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि देर आर न्यू स्टूडेंट्स हु कैन बी एडेड इनटू द ग्रुप। तो सिर्फ उनके लिए, और आपको भी धीरे 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 मोमेंटम पकड़ने में टाइम लगता है। एंड बाकी के जो 5 7 सेशन होंगे स्टार्टिंग के, वो स्लो इसलिए ताकि आप एब्जॉर्ब कर पाओ चीज़ों को। जब एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे फिर हम स्पीड से चलेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।